जय गुरु जी, संगत जी गुरु जी ना हमारा इतना ख्याल रखते हैं। कई बार पता है क्या होता है कि हम कोई ना कोई बीमारी या कोई दर्द ऐसा होता है और हम इग्नोर करते रहते हैं कि ठीक है ऐसे ही हो रहा होगा, अपने आइडियाज़ लगा रहे होते हैं। पर अंदर क्या चल रहा है ना हमको पता नहीं होता है, गुरु जी महाराज को पता होता है, तो फिर वो कुछ ऐसा कर देते हैं कि हम हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं ताकि उस पर्टिकुलर बीमारी का इलाज हो सके। तो संगत जी सत्संग है एक आंटी का जो बताती हैं कि उनके फादर इन लॉ को ना काफ़ी उनकी हेल्थ ख़राब हो गई थी और वो उस टाइम कहीं बाहर थे, तो उनकी मदर इन लॉ फ़ोन करके बुलाते हैं कि आ जाओ, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, वॉमिटिंग लग रही है सुबह से। और जब ये आंटी पहुंचती हैं घर पे और देखती हैं अपने फादर इन लॉ को, तो उनका जो फेस है ना वो टेढ़ा हो चुका था और ये सब घबरा जाते हैं, उल्टियाँ रुक नहीं रही हैं। उसके बाद ये किसी जान पहचान के डॉक्टर को फ़ोन करके उनकी हालत बताती हैं और वो तुरंत कहते हैं कि हालत से लग रहा है कि ब्रेन स्ट्रोक पड़ चुका है उन्हें, क्योंकि मुंह टेढ़ा हो गया है। आप इन्हें अर्जेंसी में ना इमरजेंसी में जाकर आप उनको एडमिट कराओ। ये लेकर जाते हैं दिल्ली में एक हॉस्पिटल में और उसके बाद उनको एडमिट कराया जाता है, एमआरआई किए जाते हैं। बहुत देर एमआरआई में लगती है। इधर आंटी गुरुजी को महाराज को याद करती हैं कि मेरे फादर को जब स्ट्रोक पड़े थे तब मैं बड़े मंदिर में सेवा किया करती थी, पर गुरुजी महाराज मेरी अभी हिम्मत नहीं है सेवा करने की, अब आप देख लो कैसे संभालोगे। आंटी कहती बस मैंने उन्हें याद ही किया था तो महाराज ने अपनी प्रेजेंस फील कराई मुझे फ्रेगरेंस के रूप में, खुशबू के रूप में। और संगत जी जो एमआरआई की रिपोर्ट आई ना वो बिल्कुल सही आई। डॉक्टर ने कहा ये टेम्प्रेरी पैरालिसिस है और इनको जो उल्टियाँ लग रही हैं वो इस वजह से लग रही हैं क्योंकि इनकी जो आंतें हैं आपस में चिपक गई हैं और उनके ऊपर बहुत सारा गंध है। तो संगत जी प्रॉब्लम थी उस जो अंदर इकट्ठा हो गया था ना गंदगी आंतों के ऊपर और आंती चिपकी हुई थी, उसको निकालना बहुत ज़रूरी था। अगर नॉर्मल पेन होता है ना स्टमक में तो कोई जाता नहीं, लेकिन जो हुआ उसकी वजह से वो लोग गए और फिर वो 4 लीटर के करीब गंदगी बैग्स भर भर के निकलती रही काफ़ी टाइम तक। और आंतें जो चिपक जाती है ना वो इम्पॉसिबल होता है या बहुत डिफ़िकल्ट होता है वो आपस में खुलें। और संगत जी आंटी का कहना है महाराज के जल प्रसाद से, लंगर प्रसाद से अंकल की जो वो आते हैं आपस में खुलने लगी हैं। तो ये महाराज की ही ब्लेसिंग्स हैं। अगर वो उस दिन हॉस्पिटल ना जाते तो वो जो गंदगी इकट्ठी हो रही थी आंतों के ऊपर उससे आंतें फट सकती थी और उनकी डेथ हो सकती थी। लेकिन महाराज ने कुछ ऐसा किया कि वो हॉस्पिटल गए और ये बीमारी सामने आई, रीज़न सामने आया और उसके बाद आज अंकल बिल्कुल सही हैं। जय गुरु जी महाराज।